नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुंदरकांड के पाठ की सही विधि और नियम से संबंधित। सुंदरकांड के पाठ का क्या महत्व है, इसके क्या फायदे हैं, किसी खास मनोकामना पूर्ति के लिए आप किस प्रकार से पाठ करें, पाठ को कहाँ से प्रारंभ करें, किस समय पाठ करें, कितनी बार पाठ करें, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सुंदरकांड है क्या और इसे सुंदरकांड क्यों कहते हैं। सुंदरकांड रामचरितमानस के 7 खंडों में से एक खंड है। इसमें हनुमान जी द्वारा माता सीता की खोज और लंका दहन का वर्णन है। संपूर्ण मानस में श्री राम के शौर्य और विजय की गाथा लिखी गई है, लेकिन सुंदरकांड ही एकमात्र ऐसा कांड है जिसमें श्री राम भक्त हनुमान के बल और विजय का उल्लेख है। इसी कारण सुंदरकांड के प्रतिदिन पठन से न सिर्फ भगवान श्री हनुमान की कृपा प्राप्त होती है, अपितु भगवान श्री राम और माता सीता की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई है। त्रिकुटाचल पर्वत यानी यहाँ 3 पर्वत थे। पहला सुबेल पर्वत जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था, दूसरा नील पर्वत जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे और तीसरा पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत जहाँ पे अशोक वाटिका थी। इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी और सीता मैया की भेंट हुई थी और इस कांड की यही सबसे प्रमुख घटना है। इसी कारण इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। ऐसी मान्यता है कि शुभ अवसरों पर एवं परिवार के दुख कष्टों के समय सुंदरकांड का पाठ करने से शुभ कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और समस्याओं का अंत होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा परेशानियां हो, कोई काम नहीं बन पा रहा हो और आत्मविश्वास की कमी हो गई हो और हमेशा समस्याएं एक के बाद एक आती जा रही हो, तो सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से भगवान श्री हनुमान ने सुंदरकांड में हर जगह विजय की प्राप्ति की है, सभी कार्यों को अपनी बुद्धि और विवेक से पूर्ण किया है, उसी प्रकार से सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति के जीवन में सभी समस्याओं का हल होता है, हर जगह विजय की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है। बजरंगबली बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं और शास्त्रों में इनकी कृपा प्राप्ति के कई उपाय बताए गए हैं और उन्हीं उपायों में से एक उपाय है सुंदरकांड का पाठ करना। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है और इस पाठ को करने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार हो जाता है। सुंदरकांड श्री हनुमान जी की स्तुति है और सुंदरकांड का पाठ करने से पहले मन में ये पूर्ण विश्वास रखें कि जैसे हनुमान जी ने श्री राम जी के सारे काज संवारे, वैसे ही हमारे भी सब कष्ट हरेंगे। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे और 526 चौपाइयां हैं। 60 दोहों में से प्रथम 3 दोहों में विष्णु स्वरूप श्री राम जी के गुणों का वर्णन है। सुंदर शब्द इस कांड में 24 चौपाइयों में आया है। वैसे तो सुंदरकांड का पाठ किसी भी दिन से प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु मंगलवार का दिन भगवान श्री हनुमान का प्रिय दिन माना जाता है, तो आप मंगलवार के दिन से ही सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करें। वैसे अगर शनि की दृष्टि की वजह से आपको कष्ट प्राप्त हो रहा है तो आप शनिवार के दिन से भी सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप नियमित रोज सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंगलवार और शनिवार हफ्ते के इन 2 दिनों में सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखें कि जिस समय आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, जैसे सुबह में कर रहे हैं तो रोज सुबह में ही करें। अगर आपने शाम में नियम बनाया है तो रोज शाम में ही करें। किसी खास मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो आप 21 दिन या 41 दिन का संकल्प लेके पाठ प्रारंभ करें और साथ ही 21 दिन या 41 दिन समाप्त होने पे भगवान हनुमान जी के मंदिर जाएं। उस दिन भगवान हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, पुष्प अर्पित
अर्पित करें, चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर अर्पित करें, साथ ही उन्हें एक चोला अर्पित करें। अपनी मनोकामना पूर्ति की उनसे प्रार्थना करें। कई लोग ऐसा कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ सुबह के समय नहीं करना चाहिए, शाम के समय करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं सुंदरकांड में कहा है कि प्रात नाम जो ले हमारा तादिन ताही न मिले आहारा, अर्थात जो सुबह सुबह मेरा नाम लेता है उसको सारे दिन आहार नहीं मिलता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सशरीर इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है और शिव के ये रुद्रावतार हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सुंदरकांड का पाठ सुबह नहीं करना चाहिए। ये हनुमान जी ने विभीषण को उनकी हीन भावना से उबारने के लिए कहा था और खुद को और भी ज्यादा हीन दिखाया था। अब लोग कहते हैं कि सुंदरकांड का या हनुमान जी की उपासना महिलाओं को नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, कहीं भी ये उल्लेख नहीं मिलता कि महिलाओं को उनकी उपासना नहीं करना चाहिए। वो भगवान हैं, उनके लिए सभी उनके भक्त जो हैं उनके बच्चे के समान है। तो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी सुंदरकांड का पाठ और भगवान श्री हनुमान की उपासना कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, जब आप भगवान श्री हनुमान की उपासना करते हैं और प्रतिदिन सुंदरकांड के पाठ का संकल्प लेते हैं, किसी खास मनोकामना पूर्ति के लिए प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जैसे कि आप जब तक सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, आपको तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए, मांसाहार और नशे की पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए और साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जब तक आप सुंदरकांड का पाठ करें, जितने दिनों का आपने संकल्प लिया है, आपको सारे दिन भगवान श्री राम का और भगवान श्री हनुमान का ध्यान करते रहना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि आपको सुंदरकांड का पाठ पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर, शुद्ध होकर ही करना चाहिए। सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद अपनी पूजा स्थल पे आप चौकी पर भगवान श्री राम और सीता माता की एक फोटो रखें, साथ ही भगवान श्री हनुमान की एक फोटो रखें। वहाँ पे आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा करें। इसके बाद आप श्री राम और माता सीता की विधिवत पूजा करें। इसके बाद हनुमान जी की विधिवत पूजा करें। हनुमान जी को चमेली के तेल में मिला हुआ नारंगी रंग का सिंदूर अर्पित करें। पुष्पमाला अर्पित करें, लाल रंग का पुष्प अर्पित करें तो अति उत्तम है। धूप दीप दिखाए, साथ ही भगवान श्री हनुमान को बूंदी के लड्डू या गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करें। साथ ही जिस दिन आप पहले दिन जो है सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, उस दिन संकल्प जरूर लें, अपनी मनोकामना कहें, कितने दिनों तक आप पाठ करेंगे इस बात को भी कहें और साथ ही भगवान श्री हनुमान से प्रार्थना करें कि आपके सभी कष्ट दूर हों और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और दोस्तों, एक शुद्ध घी का या तिल के तेल का बड़ा सा दीपक भगवान के सामने जरूर प्रज्वलित करें कि जितनी देर आप पाठ करें ये दीपक जलते रहना चाहिए। और जो आप भगवान को चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर अर्पित करते हैं, वो पूरे फोटो आपके पास है या मूर्ति है तो पूरा आपको पूरे में अर्पित करना है और आपको भगवान श्री हनुमान जी के चरणों से लेकर के उसको अपने माथे पे लगाना है। जितनी देर भी आप पाठ करेंगे, आपको बीच में बोलना नहीं है या पाठ को बीच में छोड़ के उठना नहीं है, पाठ संपूर्ण करके ही आपको उठना है। साथ ही सुंदरकांड की पुस्तक को हमेशा लाल कपड़े में लपेट के रखें और कभी भी पुस्तक को हाथ में, गोद में या जमीन पे रख करके ना पढ़ें। या तो आप पूजा की चौकी पर रख के पढ़ें या आपके पास अगर बजोट हो तो उसके ऊपर रख कर ही आप सुंदरकांड का पाठ करें। पाठ समाप्त होने के बाद भगवान श्री राम और हनुमान जी की आरती करें, उनसे क्षमा प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना पूर्ति की उनसे प्रार्थना करें और इस प्रकार से आप सुंदरकांड का पाठ संपूर्ण करें। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि सुंदरकांड का पाठ कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। रामचरितमानस में जहाँ से सुंदरकांड प्रारंभ है वहाँ से आप इसका पाठ प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए ये मान्यता है कि किष्किंधा कांड जब समाप्त होने लगता है तो एक चौपाई आती है, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती वारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमि सब ही कर नायक।
यहाँ से सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यही वो चौपाई है जिसके बाद रीछपति जामवंत भगवान श्री हनुमान को उनके बल विद्या बुद्धि की याद दिलाते हैं। रीछपति जामवंत हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। तो यहीं से आप किसी भी कठिनाई में हो, परेशानी में हो, कोई विशेष मनोकामना पूर्ति हो, तो यहीं से आप जो है सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करें। तो दोस्तों, इस प्रकार जो भी मनुष्य पूरी भक्ति भावना से विधि पूर्वक प्रतिदिन भगवान श्री हनुमान के सुंदर कांड का पाठ करते हैं, उनके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में आ रही सभी बाधाओं का नाश होता है। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।